12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में पढ़ने वाले आप तमाम सभी छात्र छात्राओं का मैं मृत्युंजय सिंह बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आप लोगों को सूचना है कि दिसंबर में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का परीक्षा आयोजित किया जाना है। और आप लोगों को ये भी जानकारी है कि दिसंबर और फरवरी में 2 बार परीक्षा आप लोगों का आयोजित होगा। दिसंबर की जो परीक्षा है पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित रहेगा। जो प्रश्नों के स्तर जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ रहेंगे। आज हम सभी छात्र छात्राओं के साथ जैक के द्वारा जो पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र का निर्धारित किया गया है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के छात्रों के लिए, उस सिलेबस पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को हम बता दें कि 12वीं के छात्रों को इकोनॉमिक्स में 2 पेपर पढ़ना है, 2 ग्रुप हम लोगों को पढ़ना है। ग्रुप ए में व्यष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और ग्रुप बी में हम लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। दिसंबर में जो परीक्षा आयोजित होना है ये 4 चैप्टर से होना है। ग्रुप ए से आप लोगों का परीक्षा दिसंबर में होना है और इकोनॉमिक्स में 50 नंबर का एग्जाम आप लोगों का होने वाला है दिसंबर में। और आप लोगों को पता है कि जो प्रश्न रहेंगे दिसंबर के एग्जाम में वो सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होना है। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दिसंबर में जो परीक्षा आयोजित होने वाला है उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं के बच्चों के लिए हम वीडियो क्लास और लाइव क्लास की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। कोई भी छात्र आप कहीं से भी हैं, झारखंड के किसी भी जिले, कस्बे, गांव से आप संबंध रखते हैं, यदि आप 12वीं के छात्र हैं, दिसंबर के परीक्षा में आपको शामिल होना है तो आप हमारे साथ बेझिझक जुड़ सकते हैं। और आपको ये चारों चैप्टर दिसंबर के पहले हम समाप्त करवा देना चाहते हैं। बच्चों, इकोनॉमिक्स शुरू से ही एक अंकदायी विषय रहा है, पूरा गणितीय विषय रहा है इकोनॉमिक्स। तो हम लोग दिसंबर के परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर, जैक के परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि दिसंबर के पूर्व, एग्जाम के पहले आपका सिलेबस समाप्त हो जाए। प्यारे बच्चों, YouTube में 12वीं के सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज हमारा वीडियो क्लास उपलब्ध है। आप लोग हमारी वीडियो क्लास का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन इस बार जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वीडियो क्लास और लाइव क्लास, ये दिसंबर में आयोजित होने वाले परीक्षा को केंद्रित करके हम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देख लें। समय अपना ज्यादा नहीं बर्बाद करना है। हम लोगों को 4 चैप्टर है बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है 4 चैप्टर। पहला अर्थशास्त्र का परिचय, ये चैप्टर है और इससे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर उपभोक्ता का स्वभाव एवं मांग है, इससे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति है, इससे 23 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है। और चौथा चैप्टर है बाजार का स्वरूप एवं कीमत निर्धारण, इससे टोटल 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग देख लीजिएगा, अंकों का विभाजन आप लोग देख लिए, कुल 50 नंबर का आप लोगों का पूछा जाना है ग्रुप ए से। और दिसंबर में परीक्षा आयोजित होगा, समय कम है और इसी कम समय में हम लोगों को पूरे सिलेबस को समेट लेना है। और हम बहुत प्रयास करेंगे कि जब हम सिलेबस को प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका अंत भी करें, इसका समापन भी करें। एक एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे, हर चैप्टर से किस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेबस, इसमें सबसे ज्यादा अंक उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति इस चैप्टर से है और इससे 23 नंबर का प्रश्न बनता है। हम लोग सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर का जो चैप्टर है उसी चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति। तो चलिए, उत्पादक का स्वभाव एवं पूर्ति चैप्टर शुरू करने के पहले यहाँ कुछ टेक्निकल वर्ड आएंगे बच्चों,
उस टेक्निकल वर्ड पर हम चर्चा करेंगे और उससे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले जब लागत की बात करेंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एएफसी, एबीसी, एसी और एमसी। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है। टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एएफसी का मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट और एमसी मार्जिनल कॉस्ट। बच्चों एक बार हिंदी में भी इसका मतलब देख लिया जाए। टीसी को हम लोग कहते हैं कुल लागत, टीसी का मतलब है कुल लागत। टीएफसी कुल स्थिर लागत, टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एसी एवरेज कॉस्ट और एमसी मार्जिनल कॉस्ट। अब इसका हिंदी मतलब देखें, टीसी कुल लागत, टीएफसी कुल स्थिर लागत, टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत, एएफसी औसत स्थिर लागत, एबीसी औसत परिवर्तनशील लागत, एसी औसत लागत और एमसी सीमांत लागत। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो क्लास और लाइव क्लास की श्रृंखला है, हम उन तमाम छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर प्रारंभ कर रहे हैं जो किसी कारणवश महंगा फी देकर ट्यूशन करने में असमर्थ हैं। जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं या समय के अभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं, पैसे की समस्या के कारण नहीं कर पा रहे हैं, वैसे छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो क्लास और लाइव क्लास की श्रृंखला प्रारंभ हो रहा है। और आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो क्लास को ध्यान से सुनकर आप लोगों को उतारना है, नोट्स बनाना है। और बच्चों आप लोगों को एक और बात बता दें, अगर पढ़ने से संबंधित कोई भी समस्या आपके साथ आता है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा कॉलिंग नंबर है 9967673397। ये मेरा नंबर है। आप लोग व्यक्तिगत रूप से भी हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक जानकारी और आप लोगों को दे दें, वीडियो क्लास के समापन के बाद हम लोग, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए। 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, पीडीएफ नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, अपने क्लास का लिंक उपलब्ध करवाते हैं और हर दिन हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं। उस टेस्ट में जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जो बच्चे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 90% या उससे अधिक अंक लाएंगे, वैसे छात्रों का हमें चयन करना है, वैसे छात्रों का हमें चुनाव करना है। और वैसे छात्रों से जो छात्र 90% ऑब्जेक्टिव टेस्ट में लाएंगे या 90% से ऊपर लाएंगे, वैसे छात्रों को हमारा एक शैक्षिक कार्यक्रम है, ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ कौन बनेगा क्विजपति। ये हमारा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो विगत कई सालों से चल रहा है। लगभग 2 सालों से ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो मेधावी छात्र हैं, जो गरीब छात्र हैं, वैसे छात्रों को सबसे पहले हम कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, टेस्ट लेंगे और टेस्ट के माध्यम से मेहनती और मेधावी छात्रों को हम चुनेंगे और उन्हीं छात्रों को इस कार्यक्रम में हम पार्टिसिपेट करवाएंगे। ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ कौन बनेगा क्विजपति, इस कार्यक्रम में वैसे छात्रों को हम प्रतिभागी के रूप में लाएंगे और वैसे प्रतिभागियों को, वैसे चयनित प्रतिभागियों को जो इस कार्यक्रम में आएंगे, उन्हें हम स्कॉलरशिप भी, भागीरथ स्कॉलरशिप योजना हमारी है, उस योजना के तहत वैसे छात्रों को हम मदद भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा विशुद्ध रूप से छात्रों को मदद करने के लिए है, छात्रों को सहयोग करने के लिए है। तो चलिए अब हम लोग लौटें। हम लोग देख लिए टीसी, टीएफसी, टीवीसी, इसका मतलब हम लोग अब थोड़ा समझें।
फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया है प्यारे बच्चों। अभी आज का जो परिचर्चा है ये 3 चीजों पर हमारा आधारित होगा। टीसी, टीएफसी और टीपीसी पर हमारा यह परिचर्चा आधारित रहेगा। किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग समझिए टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या कुल स्थिर लागत। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहता था तो क्वेश्चन रहता था कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत से आप क्या समझते हैं, और क्वेश्चन में ही रहता था टीसी, टीएफसी और टीवीसी में संबंधों को बताएं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि टीएफसी का क्या मतलब है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है क्या। कुल स्थिर लागत का मतलब उस लागत से है जो उत्पादन में परिवर्तन तो होगा लेकिन लागत में परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों आप लोग याद कीजिए, ये हम लोग कुल स्थिर लागत का डिफिनेशन देखे कि वैसा लागत जो उत्पादन में परिवर्तन होगा लेकिन लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए किसी फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में ज्यादा उत्पादन हो, फैक्ट्री में कम उत्पादन हो, फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो, रेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कुल स्थिर लागत का मतलब हम लोगों ने देखा कि वैसा लागत जो उत्पादन में तो परिवर्तन होता है लेकिन लागत में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए लाइसेंस शुल्क, कोई भी उद्योग खोलने के पहले उस उद्योग को लाइसेंस लेना पड़ता है, उद्योगपति को लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उद्योग में उत्पादन ज्यादा हो, कम हो, नहीं हो, लाइसेंस शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग देखें बीमा का प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क और रेंट, ये सभी कुल स्थिर लागत के उदाहरण हैं। तो कुल स्थिर लागत का मतलब हम लोग देख लिए वैसा लागत जो उत्पादन में परिवर्तन होगा लेकिन लागत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होता है। टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता है। किसी दुकान का रेंट, दुकान में कम बिक्री हो, दुकान में ज्यादा बिक्री हो, दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, उसका रेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लोग देख लिए कि टीएफसी कभी जीरो नहीं होता है, उत्पादन में परिवर्तन से यह प्रभावित नहीं होता है। बच्चों इसे एक तालिका से भी आप लोग देखिए, एक तरफ है उत्पादन की इकाई, क्यू का मतलब उत्पादन की इकाई से है, टीएफसी का मतलब आप लोग जानते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। देखिए एक तालिका 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से दिया हुआ है प्रोडक्शन। लेकिन टीएफसी का एग्जाम मतलब हम लोग देख लिए कि उत्पादन में परिवर्तन होगा लेकिन लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस फैक्ट्री में 0 उत्पादन हो तब भी रेंट 10 देना पड़ रहा है, 1 उत्पादन हो तब भी रेंट 10 देना पड़ रहा है, उत्पादन 5 हो या उत्पादन 5000 हो, रेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टीएफसी का मतलब देख लिए उत्पादन में परिवर्तन होगा लेकिन लागत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टीएफसी कभी जीरो नहीं होगा। बच्चों कई बार डायग्राम से प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव, देखिएगा आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप लोग बताइए। अगर आपको समझने में कहीं भी परेशानी होती है तो आप खुल के हमारे साथ बातचीत कीजिए, आप प्रतिक्रिया दीजिए, आप कमेंट्स करके बताइए कि सर हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आसान बना करके समझाइए या लेवल ठीक है, ये चीजों को आप बताइएगा। यहाँ देखा जाए एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है, वाई एक्सिस में लागत है। एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई 1, 2, 3 इस तरह से, और लागत हम लोग यहाँ देख रहे हैं 10। देखिए जब उत्पादन 0 है तब भी टीएफसी 10 है, उत्पादन 1 है तब भी 10 है, 2 है तब भी 10 है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि टीएफसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है या टीएफसी वक्र क्षैतिज होता है। बच्चों यहां ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, टीएफसी वक्र होता है एक्स अक्ष के समानांतर, वाई अक्ष के समानांतर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब है आप लोग देख रहे हैं कि टीएफसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। और आप लोग ये भी देखें कि जो टीएफसी है कभी जीरो नहीं होता है।
उत्पादन घटेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन जीरो हो जाएगा, टीएफसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम लोग एग्जाम्पल लिए, जैसे बीमा का प्रीमियम, लाइसेंस शुल्क, किसी फैक्ट्री या दुकान का किराया, ये सभी टीएफसी के उदाहरण हैं। बच्चों कई बार प्रश्न इसके उदाहरण से रहते हैं, 2-3 उदाहरण दे दिए जाएंगे। टीएफसी वक्र कैसा होता है, तो हम लोग देखिए टीएफसी वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, क्षैतिज होता है। अब कई बार एग्जाम्पल से प्रश्न रहेंगे, आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और उसमें से चुनना होगा कि कौन टीएफसी है और कौन टीवीसी है। अब देखिए हम लोग चर्चा टीवीसी पर थोड़ा कर लें। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। ये कुल परिवर्तनशील लागत क्या है? टीएफसी का उल्टा, वैसा लागत जो उत्पादन में परिवर्तन होगा लेकिन लागत में भी परिवर्तन होगा। मतलब टीवीसी पूरी तरह से निर्भर किस पर है, तो क्यू पर। मतलब टीवीसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू। यहाँ क्यू का मतलब है उत्पादन, एक फंक्शन टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि टीवीसी किस पर निर्भर करता है? उत्पादन पर। बच्चों जैसे हम बाइक चलाते हैं, हम अगर गाड़ी ज्यादा चलाएंगे तो उसमें ईंधन ज्यादा लगेगा, पेट्रोल ज्यादा लगेगा। गाड़ी कम चलाएंगे तो पेट्रोल कम लगेगा, गाड़ी नहीं चलाएंगे पेट्रोल नहीं लगेगा। तो ईंधन पर होने वाला खर्च ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। इस पेन से ज्यादा लिखेंगे, इंक पर ज्यादा खर्चा होगा। इस पेन से कम लिखेंगे, इंक पर कम खर्च होगा। इस पेन से नहीं लिखेंगे, इंक पर कोई भी खर्च नहीं होगा। तो टीवीसी का मतलब हम लोग देख लिए, वैसा लागत जो उत्पादन घटेगा तो परिवर्तनशील लागत भी घटेगा, उत्पादन बढ़ेगा परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगा, उत्पादन जीरो हो जाएगा परिवर्तनशील लागत जीरो हो जाएगा। बच्चों यहां हम लोगों को समझना है कि टीवीसी के एग्जाम्पल क्या क्या है। टीवीसी का एग्जाम्पल हम लोग देखें, कच्चा माल पर होने वाला खर्च। ज्यादा उत्पादन करना है तो कच्चा माल ज्यादा लगेगा, ज्यादा समोसा बनाना है तो मैदा ज्यादा लगेगा, आलू ज्यादा लगेगा। तो आलू और मैदा यहाँ कच्चा माल था। अगर कम उत्पादन करना है तो कम लगेगा, ज्यादा उत्पादन करना है ज्यादा लगेगा, नहीं उत्पादन करना है नहीं लगेगा। बच्चों इकोनॉमिक्स हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ विषय है, एकदम व्यवहारिक विषय है, कहीं भी जटिल नहीं है। अगर सही तरीके से पूरे सिलेबस को आप फोकस कर जाएं, हर चीज को अगर छोटी छोटी चीजों को अगर आप समझें, तो हमको लगता है बच्चों कि 90% को मजे से यहाँ पार किया जा सकता है। हमने अपने 15-17 साल के अध्यापन कैरियर में कई छात्रों को देखा है जो अर्थशास्त्र में 90%, 92%, 93% लाए हैं। तो ये एकदम संभव है, एकदम संभव है कि आप इकोनॉमिक्स में 90% क्रॉस कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो प्रतिभाशाली बच्चा है, जो किसी भी कारणवश नहीं पढ़ पा रहा है, वैसे प्रतिभाशाली बच्चों को हम संबल दें, वैसे छात्रों को हम मदद करें। तो हम लोग देख लिए टीवीसी का मतलब, टीवीसी इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू। मतलब यहाँ टीवीसी किस पर निर्भर कर रहा है, तो उत्पादन की इकाई पर। हम लोग एग्जाम्पल लिए, कच्चा माल पर होने वाला खर्च, ईंधन पर होने वाला खर्च, बिजली का बिल, मजदूरों को दिया जाने वाला मजदूरी। ज्यादा उत्पादन करना है तो ज्यादा लेबर को रखना होगा, कम उत्पादन करना है कम लेबर को रखना होगा, तो मजदूरों को दिया जाने वाला मजदूरी भी कुल परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। बच्चे अगर आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुने होंगे, टीएफसी और टीवीसी का डिफिनेशन देखे होंगे, एग्जाम्पल देखे होंगे, तो आप लोग टीएफसी कौन है, टीवीसी कौन है, कौन सा लागत टीएफसी है, कौन सा लागत टीवीसी है, इसको बड़े आसानी से आप लोग छाट लीजिएगा। अब देखिए टीवीसी जीरो हो सकता है, हम लोग देखें टीवीसी जीरो हो सकता है लेकिन टीएफसी जीरो नहीं हो सकता है। रेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है लेकिन कच्चा माल पर होने वाला खर्च जीरो हो सकता है। तो कब जीरो हो सकता है टीवीसी? जब प्रोडक्शन जीरो हो जाए। जब प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो टीवीसी जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए तैयार होना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसा ऑब्जेक्टिव रह सकता है जी? क्वेश्चन रहेगा निम्न में से शून्य हो सकता है, ऑप्शन दे देगा, निम्न लागत में शून्य हो सकता है। ऑप्शन ए टीसी, ऑप्शन बी
टीएफसी, ऑप्शन सी टीवीसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जीरो हो सकता है कौन? टीवीसी। कभी भी टीएफसी और टीसी जीरो नहीं होते हैं। अभी हम लोगों को चर्चा करना है कि टीसी कैसे जीरो नहीं होता है, तो ध्यान से समझिएगा। आगे हम लोग बढ़ें। विश्वास है यहां तक चीजों को आप लोग समझ गए होंगे, और जरूर लिखिए। हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस पहल से कितने बच्चे लाभान्वित हो पाते हैं। अगर हमारे इस मेहनत से एक बच्चा भी अगर लाभान्वित हुआ तो हम अपने इस मुहिम को लगातार चलाते रहेंगे। आप पढ़िए, वीडियो क्लास देखिए, लाइव क्लास कीजिए, उसका नोट्स बनाइए, और जो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया 9973673397 अपने नोट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। चलिए हम लोग टीसी का मतलब देख लें। टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, कुल लागत। कुल लागत कैसे निकालते हैं जी? तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब जोड़ दिया जाता है तो निकल जाता है टोटल कॉस्ट। कुल लागत का डिफिनेशन है कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होता है कुल लागत। बच्चों, इकोनॉमिक्स पूरी तरह से गणितीय पेपर है, मैथमेटिकल पेपर है। यहां से कई बार न्यूमेरिकल प्रश्नों से भी ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं। जैसे अगर तीनों में दो चीज आपको पता रहे तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। टीसी, टीएफसी और टीवीसी में यदि दो चीज आप लोगों को पता रहेगा तो तीसरा आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे टीसी माइनस टीएफसी इक्वल टू टीवीसी लिख सकते हैं हम लोग। यदि हम लोग टीसी माइनस टीवीसी करें तो टीएफसी निकल जाएगा। तो यदि तीन चीजों में दो चीज पता रहेगा तो तीसरा निकाला जा सकता है। कई बार प्रश्न रहता है कि निम्न में से सही का चुनाव करें। मान लीजिए दे देगा टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, दे देगा टीसी इक्वल टू एसी प्लस टीवीसी, दिया हुआ रहेगा टीसी इक्वल टू एएमसी प्लस टीएफसी, दिया हुआ रहेगा टीसी इक्वल टू एएमसी प्लस एसी। अब कहा जाएगा इसमें से सही छांटिए, इसमें से गलत छांटिए। तो आप लोग बहुत आसानी से छांट लीजिएगा सही कौन सा है। तो टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो विश्वास है यहां तक चीजों को आप लोग समझ लिए होंगे। यहां ध्यान देना है, टीसी इक्वल टू हम लोगों ने देखा टीएफसी प्लस टीवीसी। हम लोग ये भी चर्चा किए कि जब प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा, प्रोडक्शन जीरो हो जाता है तो टीवीसी इक्वल टू जीरो हो जाता है। उत्पादन नहीं करेंगे तो कच्चा माल पर खर्च नहीं होगा, ईंधन पर खर्च नहीं होगा। तो इस स्थिति में बताइए जब प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस जीरो। प्रोडक्शन जीरो होने की स्थिति में टीसी और टीएफसी दोनों बराबर होते हैं। प्रोडक्शन जीरो होने की स्थिति में टीसी और टीएफसी दोनों बराबर होते हैं। यहां से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, हर लाइन से ऑब्जेक्टिव बनेगा। हम लोगों को चौकन्ना रहना है, हम लोगों को हर लाइन को ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन रहेगा कि जब उत्पादन जीरो हो जाए तो टीसी किसके बराबर होगा। ऑप्शन दे देगा टीएफसी के बराबर होगा, टीवीसी के बराबर होगा, एसी के बराबर होगा, एमसी के बराबर होगा। तो हम लोग देख लिए कि जब प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो टीसी टीएफसी के बराबर होता है। तो हम लोग आज टीसी, टीएफसी और टीवीसी का जो आधारभूत मतलब था इसको समझने का प्रयास किए हैं। आप सभी छात्राएं जो अपने तैयारी को लेकर के गंभीर हैं, वैसे छात्र छात्राएं निश्चित रूप से हमारा यह वीडियो क्लास अटेंड करें। और एक जानकारी आप लोगों को बता दें, 12वीं के छात्रों के लिए हमारी लिखी हुई किताब भी है। उसको हमारी लिखी हुई किताब क्या कहिए, जो 17-18 सालों से जो हम पढ़ा रहे थे उन्हीं चीजों को मैंने कलमबद्ध कर दिया है। तो वो किताब भी आपको बहुत अच्छा करने में, अर्थशास्त्र को बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद करने वाला है। वो किताब
आपको एग्जाम में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने में मदद करेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अलग लिखा गया है, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों को अलग लिखे हैं, लॉन्ग प्रश्नों को भी छांट दिए हैं। तो आपके मेहनत को हम बहुत कम कर दिए हैं बच्चों। उस किताब का भी आप लोग सहारा ले सकते हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे वीडियो क्लास के माध्यम से या लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग फिर रूबरू होंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।